आप सभी के बहुत सारे सवालात होते हैं और हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहते हैं। पर सवाल में कभी-कभी कुछ इस तरह के सवालात हो जाते हैं कि उनका जवाब ही कुछ नहीं समझ में आता है। बस उसका जवाब सिर्फ़ ख़ामोशी होता है। और सिर्फ़ ये ऐसा नहीं है कि ये दोस्त सवाल करते हैं, घर परिवार के सभी सदस्य इस सवाल के साथ घिरे हुए रहते हैं। पता है, जब इंसान ख़ामोश हो जाए ना और अपने हक़ के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ कि वो उसके अंदर ना कुछ ऐसा दफ़न हो चुका है, जो ख़ामोशी उसके दिल को गहराइयों में जो दर्द छिपा हुआ है, उस तरह से उसे वो सालता जा रहा है और उसके लिए उसको कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। जब भी अगर आप पूछेंगे तो पता चला कि सिर्फ़ आँखों में एक नमी सी आ जाती है और चेहरे पे मुस्कुराहट। उसके दिल के पीछे की उदासी को जो बहुत करीबी होगा ना, वही महसूस कर पाएगा। और इसी तरह से जो अपना कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, उनके अंदर कितना सही में अपनापन है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। एज़ यूजुअल हर रोज़ की तरह दिनचर्या मेरी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा कि आज अभी शावर लिया नहीं था मैंने, उसके पहले ही जो नाश्ता बनाना था या खाना बनाना था, मैंने कहा चलो अब बना लेते हैं। तो बस उपमा बनाना था और ये पनीर की मटर पनीर की सब्ज़ी थी, ये बन गया। हर घर में बनता रहता है, कोई थोड़ा-सा अलग तरीके से कुछ और ख़ास चीज़ खा लेता है, कोई तेल में बना लेता है उपमा, कोई घी में बना लेता है और हमारे यहाँ सबको घी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये आप देख रहे हैं कि वो प्रक्रिया चल रही है, वो सब कुछ बन रहा है, नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता तैयार हो जाएगा तो एज़ यूजुअल जो है सब लोग अपने-अपने काम में लग जाएँगे, दिनचर्या में लग जाएँगे। और नरेली को आपने देखा कि वो स्कूल से छोड़ कर के आके मेरे पास बैठ गई थी। उससे कुछ पूछो, कुछ कहो तो थोड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे होती है, लेकिन बाकी में ये कह पाना कि इसके दिल के अंदर क्या दर्द छुपा हुआ है, किस तकलीफ़ से वो गुज़र रहा है, जो बहुत ही करीबी होगा ना, वही इस चीज़ को एहसास कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं या फिर सबके बीच में आना-जाना हो रहा है, उनके अंदर दर्द नहीं है, दर्द उनके अंदर भी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है दर्द को छुपा लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है दर्द को बिल्कुल छुपा नहीं पाते हैं। और दर्द को छुपाने का तरीका भी हर इंसान का ना अपना अलग-अलग होता है। कोई मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है, कोई उसको व्यक्त करके छुपा लेता है। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें तो लगी हुई हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भाई इन तकलीफ़ों से ज़्यादा अगर आप खुशी जो आपकी छोटी-छोटी मिल रही है, खुशियाँ जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, अगर उसे आप कैच करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उदासी नहीं होगी और आप अपनों को भी खुशी दे पाएँगे। बस ये हमारी तो यही सोच होती है और इसी सोच के साथ में हम चलते रहते हैं। और देखिए ये सब कुछ हो गया, पहले सारा कुछ बॉयल कर लिया था, फिर फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जब उबाला आ गया इसमें मैंने मटर डाला था, बीन्स था और गाजर थे। तो अब ये उबाला आ गया तो ये जो फ्राई करके सूजी रखा हुआ था उसके अंदर डाल के इसको कंटिन्यूअसली जो है हम चलाते रहेंगे, वरना इसमें नीचे बीच में गांठें पड़ जाती हैं। और इस तरह से बहुत अच्छा एकदम प्रिपेयर हो जाता है। इसमें नींबू भी डाल दिया रिम्पा ने आके। और इस तरह से देखिए कि हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया और लंच के लिए सब्ज़ी वगैरह जो तैयार करनी थी वो भी और तैयार उतना मैंने हो गया भूना है। था तो उसके बस अब बाद आगे का जो काम है सफ़ेद उसे सफ़ेद हो हमें गया। पूरा करना है, दिनचर्या को निकालना है। और अब मैं सोच रही थी कि अब मैं सारा कुछ तैयार कर दिया, मम्मी को नाश्ता देने के बाद शावर ले लूँ। किचन में काम करते-करते अभी इतनी गर्मी लगने लगी थी कि स्वेटर उतार दिया था। मौसम भी तो ऐसा ही चल रहा है ना, तो बहुत दिनों से कमल केला ला कर के उन्होंने रखा हुआ था। कच्चे केले की सब्ज़ी किसी भी रूप में उनको बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा कि चलो आज तो नए तरीके से बनाते हैं। और ये सब्ज़ियाँ वग़ैरह जो है ना, हम एक-दूसरे से, अपने फ्रेंड से, किसी से सीखते रहते हैं। अब ये जो मैंने केले का बिल्कुल पराठे और हाथ लगी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमने कहा कि चलो आपसे शेयर कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, पर थोड़ा-सा अलग तरीके से जो नॉर्मल तरीके से लोग बनाते हैं। अब इसको मैंने केले को छील लिया, इसको बिल्कुल ही। और इसको जो कट करना है ना, आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से काटें, बहुत मोटा भी नहीं हो और बहुत पतला भी नहीं हो, ऐसा हो कि ये आसानी से गल जाए। इसी हिसाब से आपको कट करना है। देखिए इतने बड़े पीस को आपको कट करना है।
और आप इस तरह से काट सकते हैं केले को। और एक दूसरा तरीका है, जैसे ये मैंने कहा, थोड़ा तिरछा तिरछा करके काटेंगे ना तो देखने से थोड़ा और इसका शेप अच्छा लगता है। तो एक केला वैसे काट लिया, एक ऐसे काट लिया। अब इसको जो बनाना था उसमें ख़ास ये था कि कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें आप बहुत ज़्यादा तेल ना डालें, बस बहुत कम तेल में ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी तेल में जब गरम हो गया है तो इसमें देखिए धनिया है, जीरा है और सौंफ है। ये 3 चीज़ें मैंने डाली हैं और इन 3 चीज़ों के साथ में लाल मिर्च भी साबुत डालना है, इसको तोड़ना नहीं है, नहीं क्योंकि उसके बीज निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और ऐसे हालांकि ये मैंने बताया कि, और उसके बाद मैंने बारीक प्याज काट के रखा था वो भी डाल दिया। अब ये इसको थोड़ा देर तक चलाने के बाद जो हल्का सा ये ब्राउन हो जाए तो जो भी मसाला आपने डालना है, जो यूज़ करते हैं आप, वो सारे मसाले डालिए। इसमें एक चीज़ है कि स्किप मत कीजिएगा, उससे थोड़ा स्वाद इन्हेंस हो जाता है, जो मैंने साबुत धनिया डाला था। और उसके बाद इस मसाले में आप सब चीज़ डालिए, लाल मिर्च डालिए, धनिया डालिए, हल्दी डालिए, थोड़ा सा आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी को भी आप रख सकते हैं। ये फ्लिक्स जो है लाल मिर्च का, ये डालने से थोड़ा सा और होता है कि बड़े लोग खा रहे हैं तो थोड़ा और इसका एक अलग सा ही स्वाद आता है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है इसमें। और नमक वगैरह डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। अब जो लहसुन मुझे डालना था उसको मैंने बारीक नहीं कट किया है, इसको पीस में कट किया है, थोड़ा साबुत। और अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैंने पीस करके रखा था सरसों, वो डाला है। आप चाहें तो सरसों शुरू में ही तड़के के समय भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब इसे चला करके हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, क्योंकि जितना इसको केले को फ्राई होना था हल्का सा वो फ्राई हो गया है इसी के साथ में। अब इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। 2-3 मिनट तक कवर करने के बाद जैसे इसको हम हटा करके कवर को देखते हैं तो मतलब ये बिल्कुल गल चुका है बहुत अच्छे से। अब क्या है कि इस वक्त में कवर को हटा करके, क्योंकि केला बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसको कवर को हटा करके थोड़ी देर हल्का सा और फ्राई करेंगे और इस तरह से केले की नई रेसिपी तैयार लजीज। इसी के साथ मैंने राइस भी बना दिया था, पुलाव। थोड़ी देर के लिए मार्केट में जा रही थी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। काम ये था कि बहुत दिनों से रोज़ रोज़ टलता चला जा रहा था। मैं कुछ नमस्ते नीचे निकलो तो जान पहचान के दो साथी कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो अभी मैं जा रही थी कुछ कंपोस्ट लाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट जो ऊपर टेरेस गार्डन है ना मेरा, उसमें डालने के लिए, और कुछ प्लांट्स जो है गर्मियों के लूँगी। देखती हूँ वहाँ नर्सरी पहुँच करके फिर मैं आप सबसे बताती हूँ। जेठ की दोपहरी के जैसी गर्मी हो रही है, देख रहे हैं मेरे चेहरे पे कितनी धूप पड़ रही है, मैं आग भी नहीं खोल पा रही हूँ। और सड़क का हाल देखिए, सन्नाटा दूर तक। तो दोस्तों ये नर्सरी में पहुँच गई हूँ और यहाँ से अभी जो भी मनपसंद के मुझे गर्मियों के पौधे लेने हैं वो देखती हूँ, चूज़ करती हूँ मैं। ये देखिए मैं नर्सरी में पहुंची हुई हूँ। ये हमारा जो फ्लाईओवर है ना लाजवंती का, उसके नीचे ये सारी नर्सरीज हैं। आप सब बार बार पूछते रहते हो किस नर्सरी से लेके आए हो मैडम, तो ये आपको मैं बता दूं कि जो लाजवंती फ्लाईओवर है उसके अंडर में नीचे पूरा मार्केट है। नांगल राया मार्केट में पूछने लगी थी, नांगल राया मार्केट में नर्सरी है जहाँ से मैं सारे प्लांट्स लेके जाती हूँ। तो चलिए मैं अभी पसंद करती हूँ कुछ प्लांट्स। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्लांट्स तो मैंने नहीं ख़रीदा है, अभी जितने भी ख़रीदे हैं मात्र 600 रुपये के। अब जब भी 2 बार से मैं आ रही हूँ, मेरा बजट ख़रीदारी होती है तो बिल्कुल ये सोच के आती हूँ कि मैं इतने ही का प्लांट लेके आऊँगी, तो बस उतना ही का प्लांट लिया। 600 का प्लांट लिया है, वो वाले जो पिछली गर्मियों में मेरे मर गए थे वो वाले। अब ये देखिए कि बस इतना लेके जा रही हूँ और कुछ गमले वगैरह भी लूँगी। अभी उनको ऑर्डर किया है, अभी उनके पास फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि सारे गमले मुझे शिफ्ट करने थे, आप सबको पता ही है। तो बस चलिए अब ये ले करके मैं घर पहुँचती हूँ। क्या ख़रीदा है वो मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये पूरा खाद लेके आई हूँ मैं, 150 किलो खाद है। ये सारा इसमें ऑर्गेनिक जो यूज़ करती हूँ, ये देखिए इसमें नीम खली वगैरह है। और प्लांट्स में मैं ये लेके आई थी, ब्रोकन हार्ट लेके आई थी, ये मुझे 180 रुपये का मिला था। ये भी एग्लोनिमा भी मुझे 180 रुपये का मिला था। पुदीना लिया था 30-30 रुपये का, 2 पाउच मैंने लिया है। शफलेरा मुझे मिला था 150 रुपये का, इतना छोटा।
और ये 60 रुपये का बेबी सनरोज़। तो बस ये मैं प्लांट्स कल लेके आई हूँ, और बाकी जितने भी खाद वगैरह लेके आई हूँ मैं। दोस्तों, रात के 10:30 बज रहे हैं, और मेरी आँखें, मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि नींद से भरी हुई हैं। अन्वी सोई हुई है, सो गई है, और इसके पास मुझे बस इससे सट के, क्योंकि जैसे ही हाथ हटा के मैं थोड़ा सा इधर से जाऊंगी ना, तो इसकी आँख खुल जाती है, इसलिए कंटिन्यूसली इसके पास इसको पकड़ के ऐसे बैठे रहना पड़ता है। मैं अभी चली जाऊंगी तो उठ के बैठ जाएगी। अब नवेली आएगी 11:30 बजे, पौने 12 बजे तक, तो तब मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तब तक इसको 8 बजे सुला देती हूँ, क्योंकि स्कूल जाना होता है सुबह, तो कम से कम 8-10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। बस ये सो गई थी बिल्कुल। ओ देखिए, करवट बदल लिया इसने। तो चलिए दोस्तों, आप सब इसे भी आशीर्वाद दीजिए, गुड नाइट बोलिए, और मैं भी आप सबको गुड नाइट बोलती हूँ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे होती है फिर से मुलाकात। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम में बहुत ही अदला बदली हो रही है। कभी एकदम बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी होती है, और इस वक्त थोड़ी सी रज़ाई के जैसे तो ठंड होती ही होती है। तो ये वाला मौसम ना तबीयत ख़राब करने के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और विदा दीजिए मुझे। गुड नाइट, बाय बाय।